Hello students, welcome back. Students, in the previous lecture we have studied about elements of account, unit number 1, accounting and its terminologies, and in that video we have studied about objectives of accounting and advantages of accounting. These were the advantages, and we were about to learn the limitations of accounting. In this video we will discuss about the limitations of accounting. Which are the limitations of accounting? Students, first limitation of accounting is non-financial transaction. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लाइक क्वालिटीज़, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबका रोल जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जितनी भी रोल्स है ये ट्रांजेक्शन्स तो है नहीं, इसलिए इनको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला जाता है। सपोज़ इन केस अगर बहुत ही इफ़ेक्टिव कोई एम्प्लॉई है, अगर वो आपके बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। सेकेंड नंबर है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू है कभी भी स्टेबल नहीं होती है, आप लोगों को पता है। द वैल्यू ऑफ मनी चेंजिंग डे बाय डे, हर रोज़ चेंज होती है, लेकिन अकाउंटिंग में जो है मनी की वैल्यू को स्टेबल रखा जाता है। ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। थर्ड वन इज़ हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो हिस्टोरिकल मतलब पुराने टाइम में जो रिकॉर्ड हो गए ट्रांजेक्शन्स, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई मिस्टेक या करेक्शन हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब मिस्टेक्स को वापस रेक्टिफाई नहीं किया जाता है। उसी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन को देखते हुए ही फ्यूचर में अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। फोर्थ वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो जितनी भी एसेट्स हैं, जो कुछ भी हमने अभी तक परचेज़ किया है, तो जिनकी जो मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। मतलब द वैल्यू ऑफ असेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, देयर मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। इन अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड एंड ओनली एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट्स आर गिवन। जो मतलब कॉस्ट होती है असेट की उसी को कंसिडर किया जाता है, जो मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है। यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स, ये फिफ्थ वन वाली लिमिटेशन है। अब एस्टिमेट जो है वो पुराने ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड किए हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है, लेकिन अगर कोई रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में अकाउंटिंग पर असर हो सकती है, इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। और लास्ट वन इज़ ड्यूल स्टैंडर्ड्स। देर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दो बहुत ही बड़े इसके जो कंपोनेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट जो है वो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और बैलेंस शीट जो है अपने बिजनेस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको शो करने के लिए बनाया जाता है। और ये जो है करंट प्राइस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट्स है, ड्यूल स्टैंडर्ड्स है। मतलब ऊपर की जो लिमिटेशंस है और 6 नंबर की जो लिमिटेशन है, ये सारी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस दी हुई है। तो ये लिमिटेशंस की वजह से क्या थोड़ा सा अकाउंटिंग में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग चलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ पर। टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है अकाउंटिंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना या जिनके बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इन फ्यूचर आप कॉमर्स फील्ड में, स्पेसिफिकली अकाउंट में आप आगे जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ को। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो टर्मिनोलॉजीज़ में क्या है देखते हैं।
टर्मिनोलॉजीज, वेयर इज इट, चलो ये आ गया। अब टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सनस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो तो उसका अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आप समझ गए होंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर वो एक्सचेंज होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो लाइक अगर गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू प्रियंका बाय राकेश, मीन्स यहाँ पर जो 10,000 का गुड्स है या कोई भी प्रोडक्ट बोल दो उसको सेल किया गया है, दो लोगों के बीच में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। मीन्स आपको कोई भी ट्रांजेक्शन या लेन देन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर होती है तो उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। सेकंड नंबर पे आता है कैश ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, उसमें कैश ट्रांजेक्शन है, इट इज़ वन ऑफ देम। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सनस अगेंस्ट कैश इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में टू और मोर देन टू पर्सनस अगेंस्ट कैश, अगर आप मान लो किसी के साथ में लेन देन कर रहे हो पर बदले में कैश ले रहे हो, मान लो कि आपने 10,000 का फर्नीचर किसी को सेल किया है, बदले में आपने कैश ले लिया है, तो ये क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, बराबर। तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सनस अगेंस्ट कैश। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो बदले में आप कैश के साथ उसको एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट्स आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर कैश टू कैश लेन देन भी होती है, तो कैश टू कैश वाला हो गया कैश ट्रांजेक्शन। और बोलते हैं ना उधारी वाला बिजनेस, उधारी वाले व्यवहार, उधार मतलब उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सनस ऑन क्रेडिट। तो आपकी क्रेडिट कब बनेगी, जब उसके साथ आप बार बार ट्रांजेक्शन करोगे, लेन देन करोगे। ऑन क्रेडिट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो क्रेडिट वाला या उधार वाला तो उसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है कैपिटल। स्टूडेंट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ अकाउंटिंग इज़ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के बिना अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस टू कमेंस मतलब टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कोई भी अगर बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, जो पैसा लगता है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। काइंड ऑफ पैसा बोल सकते हो, मनी बोल सकते हो, कैश, गुड्स, असेट्स एट्सेट्रा ब्रॉट बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब वो बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे बिज़नेस में जो भी लगाता है, कैश लगा रहा हो, गुड्स लगा रहा हो, प्रोडक्ट, सर्विसेज या असेट्स जो भी लाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट है ड्राइंग्स जो है कैपिटल का थोड़ा उल्टा है। कैश, गुड्स, असेट्स एट्सेट्रा टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। मान लो कि कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट हुई है, उसको पर्सनली किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो बिज़नेस में है, लाइक मान लो कि धंधे में एक फ्रिज रखा हुआ है ऑफिस के अंदर, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, एसी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर एसी रखा हुआ है और वो एसी की उसको ओनर को घर पे ज़रूरत है, वो सोच रहा है कि मैं दुकान का एसी बाद में रिप्लेस करवा दूंगा या नया लगवा दूंगा, तो अगर बिज़नेस में से कोई भी वस्तु, चीज़ या प्रोडक्ट, जिसको हम एसेट भी बोल सकते हैं, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं ड्राइंग्स। वो कुछ भी हो सकता है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर बिज़नेस में से उसने 10,000 रुपीज़ ले लिए धंधे में से, गले में से, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइंग्स बोल सकते हैं। ड्राइंग्स मतलब आपने अक्सर सुना होगा, उपाड़ बोला जाता है गुजराती लैंग्वेज में, और हिंदी में तो आहरण बोलते हैं, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ड्राइंग्स का मतलब एनीथिंग, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो या असेट्स हो,
अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकालता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राविंग्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कैरी ऑन करेंगे इसको। आज की ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सो वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।